ओके बच्चों, क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 9 के लिए ये गेस्ट पेपर है जो कि आप लोगों का जो न्यू पैटर्न है उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है ये। आप लोगों ने अपना तैयारी करने के बाद इसको लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू करना है और जो क्वेश्चन ना आए वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, व्हाट इज जीरो एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर। राइट, तो आपने जीरो एरर को एक्सप्लेन करना है और नेगेटिव पॉजिटिव बताना है इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और साथ साथ आप इसके लिए स्क्रू गेज भी देख लिएगा। नंबर 2 है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आपके पास है हाउ कपल एक्ट ऑन व्हील स्टेयरिंग, ठीक है, एंड डबल आर्म स्पैनर। ठीक है, कपल कैसे एक्ट करता है व्हील स्टेयरिंग पे और डबल आर्म स्पैनर पे। फोर्थ है, द वेट ऑफ द बॉडी इज 50 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स दी हुई है आपको, एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक हो गया, और आपने अपवर्ड फोर्स निकालनी है। ठीक है, यानी वेट दिया हुआ है इसका। इसके बाद है, व्हेन अ पर्सन टेक्स अ बकेट टू सम डिस्टेंस वर्क डन बाय हिम इज 0 वाई। तो जब आप वो बकेट कैरी कर रहा होता है तो वो बकेट उसकी बॉडी का पार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑल्सो थीटा इज 90 डिग्री, और जब आप वर्क के फार्मूला में एफ एस कॉस थीटा में थीटा 90 डिग्री पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसको आपने एक्सप्लेन करके लिख देना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो था एक्शन एंड रिएक्शन वाला, उसको आपने बताना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपस में कंसिस्टेंट है। उसके बाद है, मेक अ फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, व्हाई इज द कटिंग एज ऑफ द नाइफ मेड वेरी थिन। नाइन्थ है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 4 HP, हाउ मच वर्क इट कैन डू इन 3 आवर्स। तो 3 घंटे में वो कितना काम कर सकता है। उसके बाद है, अ पर्च पैरट इज मेड हैवी एट इट्स टेल वाई। ये जो न्यू बुक है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों ने न्यू बुक को अच्छे से तैयार करना है बिकॉज बोर्ड में SLO बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यू बुक में से आ रहे हैं। उसके बाद है आपके पास, a man at a service station mounted a car weighing this on the large piston of hydraulic press. The large and small piston area are 1 meter and 0.60 meter square. To support the car, how much force is required? आपने F2 निकालना है हाइड्रोलिक प्रेस की एप्लीकेशन इस्तेमाल करके। 12 है, कैन अ सबमरीन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या सबमरीन पानी की ऊपर भी ट्रेवल कर सकती है और नीचे भी, आपने जस्टिफाई करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय डबलिंग द फोर्स एंड रिड्यूसिंग मूवमेंट आर्म टू हाफ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क पर क्या असर होगा अगर आप फोर्स डबल कर दें, और पहले पार्ट में बता दें और दूसरे में बताना है कि आप मूवमेंट आर्म यानी आर को हाफ कर दें। इसके बाद है, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी बिकम 1/4 देन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 5 का, जो आपकी ओल्ड बुक है उससे। उसके बाद है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज हाफ, वेलोसिटी आपने आधी कर दी है, देन थ्योरेटिकली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आपने लगाना है बच्चों mv²/r। ठीक है, वो कह रहे हैं वेलोसिटी आपने हाफ कर दी है, वेलोसिटी को आपने हाफ कर दिया। तो जब आप वेलोसिटी हाफ पुट करेंगे इसमें तो v/2/r आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो mv², 2 का स्क्वायर 4 होगा और वो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप 4 को साइड में कर दें तो दोबारा सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला बन जाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि ये 1/4 हो जाएगी, ठीक है, थियोरेटिकली, यानी 4 गुना कम हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें अब आप लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, गिव 1 एग्जांपल एंड डायग्राम आल्सो। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है, ये तीनों को एक्सप्लेन करना है, इनकी डायग्राम बनानी है और आपने एग्जाम्पल भी देनी है। A stone having mass of 200 gram is thrown upward with a velocity of 25. Find potential energy and kinetic energy. What is artificial satellite? Derive formula for the orbital speed of an artificial satellite. Calculate its value for satellite revolving very close to the surface of Earth. उसके बाद है draw a distance time graph for an object moving with variable speed. पहला है हाउ कैन द स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिटरमाइन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द स्लोप प्रोवाइड, ये चैप्टर नंबर 2 में से आ रहा है। उसके बाद है स्टेट आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, हाउ डज दिस प्रिंसिपल हेल्प टू फाइंड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गिवन वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। और उसके बाद है डिराइव द रिलेशन फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एटवुड मशीन। ये आपके पास केस 1 दिया हुआ है जिसमें दोनों बॉडीज हैंग हुई हुई हैं, इसका मैथ ज़्यादा है और इसका मैथ कम है, और आपने इसकी टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये बच्चों आप लोगों के पास एक कंप्लीट पेपर है जो कि आपने लाजमी अपनी तैयारी के साथ साथ देख लेना है, और जो इनसे चीज़ें नहीं आती वो आप लोगों ने पहले ही तैयार कर लेनी है पेपर से।